विहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फंस चुका था। वो बस उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। माउंटबेटन ने धर्म की ओर देखा और एक पन्ने की ओर इशारा करते हुए कहा, यहां लिखा है सब मर जाएंगे, मैं भी। विहान ने अपनी पैंट की जेब को टच किया। वो छोटी डायरी उसकी जेब में थी। विहान एक पल के लिए रिलैक्स हुआ कि वो छोटी डायरी उन्हें नहीं मिली, लेकिन जो डायरी पुलिस के हाथ लगी थी वो अब भी विहान को फंसा सकती थी। विहान ने मनी मन खुद को कोसा, मुझे इस डायरी का ख्याल क्यों नहीं आया। रिवॉल्वर तो छुपा दी, लेकिन डायरी रखना भूल गया। ओह गॉड, अब क्या होगा। तब तक माउंटबेटन ने जासूस धर्म को वो डायरी थमाई। धर्म ने पहले डायरी में लिखे शब्दों को देखा, फिर विहान की तरफ। उसकी आंखों का शक गहरा गया था। विहान नजरें चुरा रहा था। धर्म ने डायरी आगे करते हुए कहा, इस बारे में कुछ कहना चाहोगे। विहान को अब जवाब देना ही था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। विहान मनी मन बुदबुदाया, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो किसी और दुनिया से आया हूं। मैं 2025 का विहान हूं, 1925 का विहान नहीं जिसने ये लिखा था। और अगर मैं कुछ झूठ बोलूं और वो पकड़ ले तो और भी शक बढ़ जाएगा। क्या बोलूं मैं। अचानक विहान को एक आइडिया आया। विहान ने थके हुए अंदाज में कहा, सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ। मुझे पिछले कुछ दिनों की कोई याद नहीं है। मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने ये नोट लिखा था या नहीं। यहां तक कि मैंने कल नाश्ते में क्या खाया, मुझे वो भी नहीं याद। ये सुनकर माउंटबेटन हंस पड़े, जैसे किसी ने कोई चुटकुला सुनाया हो। धर्म ने उसकी तरफ नजरें घुमाई। माउंटबेटन ने कहा, सीरियसली सुना धर्म आपने। अब ये बोलेगा कि इसे भूलने की बीमारी हो गई है। विहान ने झुंझलाकर कहा, मुझे भी अपने दोस्तों के बारे में सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी जानना चाहता हूं कि वो कैसे मरे। और यकीन मानिए मैं सच बोल रहा हूं। जासूस धर्म ने कुछ पल विहान को गौर से देखा, फिर उसका चेहरा नरम हो गया। ठीक है। विहान और माउंटबेटन दोनों एक साथ चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि धर्म ने विहान की बात पर इतनी जल्दी विश्वास कर लिया था। माउंटबेटन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा। ठीक है। धर्म ने माउंटबेटन की बातों का जवाब नहीं दिया। वो विहान के पास आया और कहा, शुक्र मनाओ कि जो अजीब चीजें तुम्हारे दोस्तों के साथ हुई वो तुम्हारे साथ नहीं हुई। किस्मत वाले हो। विहान मन ही मन हंसा, किस्मत वाला। हाँ। फिर विहान ने गहरी आंखों वाले धर्म को देखा और एक उम्मीद से पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि अब मैं सेफ हूं। जिन्होंने मेरे दोस्तों को मारा वो अब मुझे मारने नहीं आएगा ना। विहान के इस सवाल पर धर्म हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। धर्म की इस स्माइल ने विहान को और भी डरा दिया। उसने फिर से पूछा, ऑफिसर मैं सेफ तो हूं ना। जासूस ने उसी स्माइल के साथ विहान से पूछा, क्या तुम खुद को सेफ महसूस नहीं करते। धर्म के इस सवाल पर विहान थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, मुझे नहीं पता, आप बताइए। अगर कुछ ऐसा है तो मुझे कोई प्रोटेक्शन मिल सकती है क्या। मतलब क्या पता मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हो जैसा उनके साथ हुआ। माउंटबेटन ने मजाकिया अंदाज में विहान को जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारे घर आकर पैरा दे, या बोलो तो तुम्हें अपने साथ ले जाते हैं। हमारे साथ रहोगे तो सेफ ही रहोगे। यह कहते हुए माउंटबेटन जोर से हंसने लगा। विहान थोड़ा शर्मिंदा हो गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि विकास और नैना को मारने वाले कहीं मेरे पीछे भी न पड़े हों। जासूस ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हारा कोई दुश्मन भी है क्या जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हो। अपनी यादों पर जोर डालते हुए विहान ने कहा, मुझे तो ऐसा कोई याद नहीं आ रहा जिससे मेरी पर्सनल दुश्मनी हो, और अभी तो मुझे एक दिन पहले तक की बात याद नहीं है। जासूस धर्म ने एक गहरी सांस ली और माउंटबेटन को चलने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है अब हम चलते हैं। विहान की बातों से जो कुछ भी मिल सकता था वो मिल गया है। माउंटबेटन ने धर्म को ऐसे घूरा जैसे पूछ रहा हो गया। इस विहान को अपने ही दोस्तों का मर्डर करने के शक में पकड़कर नहीं ले जाना है। लेकिन माउंटबेटन ने अपनी बात अपने मन में ही रख ली और बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। माउंटबेटन के बाहर निकलते ही धर्म विहान के नजदीक आया
और उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा, लेकिन मेरी सलाह मानो, यहीं रहना। फिर धर्म मुस्कुराया और गहरी आवाज में बोला, इस शहर से बाहर नहीं जाना, हम तुम पर नजर रखेंगे। इतना कहकर जासूस धर्म भी वहां से चला गया। विहान ने सोचा, इस शहर से क्या, मेरा बस चलता तो मैं इस अजीब सी दुनिया से ही बाहर चला जाता। वापस अपनी दुनिया में लौटने के बारे में सोचते हुए विहान ने दरवाजा बंद किया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गया। लेकिन उसका दिमाग अभी भी धर्म की आखिरी लाइन पर अटका हुआ था। जाते जाते उस जासूस ने कहा है कि वो नजर रखिएगा, लेकिन क्यों? अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या उन्हें अब भी शक है कि मैंने ही अपने दोस्तों को मारा? क्या वो किसी भी टाइम आकर मुझे पकड़ सकते हैं? विहान जितना सोचता उसका डर उतना बढ़ता जा रहा था। उसने क्यों बोला, यहीं रहना, यहीं रहना? विहान मन ही मन धर्म की इस बात को दोहराता रहा और बेचैनी में अपने छोटे से घर के हर कोने में टहलने लगा। बाहर सीढ़ियों पर माउंटबेटन और धर्म के जाते हुए कदमों की आवाज अब भी गूंज रही थी। विहान ने सोचा कि बेहतर होगा वो बैठकर खुद को थोड़ा शांत करे, लेकिन उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसका दिमाग लगातार भाग रहा था। शायद जिसने विकास और नैना को मारा उसने मुझे भी मारा, और अब वो मुझे मारने वापस आ गया तो? विहान तय नहीं कर पा रहा था कि ये सोच ज्यादा डरावनी है या ये कि शायद उसने खुद ही उन्हें मारा हो। विहान को कुछ भी याद नहीं था। विहान बड़बड़ाया, मुझे जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा कि ये सब क्या चल रहा है। तभी उसे भूख का एहसास हुआ। उसने खुद से कहा, मेघा अभी आने वाली होगी और मैं नहीं चाहता कि वो इस सब में उलझे। उसे तो लगेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। हाँ, पढ़ाई। उम्मीद का एक दर्द फिर से उठने लगा। हाँ, पढ़ाई भी करनी है इंटरव्यू के लिए। किस किस चीज में दिमाग लगाऊं? अब लाइफ में एक प्रॉब्लम हो तब ना, लेकिन मेरी लाइफ तो प्रॉब्लम से भरी है। ऐसी हालत में तो मैं पागल हो जाऊंगा। तभी विहान के पेट में हलचल हुई। उसे याद आया कि सुबह नींद से जागने के बाद से उसने कुछ नहीं खाया था। मुझे बस अभी कुछ अच्छा खाने के बारे में सोचना है। अभी ना इंटरव्यू के बारे में, ना मर्डर के बारे में, ना पुलिस के बारे में, ना कालवेद के बारे में, और ना रिवॉल्वर के बारे में। ये सोचते हुए विहान जैसे ही किचन में पहुंचा, सबसे पहले उसकी नजर चूल्हे के नीचे रखे रिवॉल्वर पर पड़ी। ये रिवॉल्वर! विहान ने सबसे पहले चूल्हे के नीचे से रिवॉल्वर हटाकर उसे वापस दराज में रखा और खुद से कुछ अच्छा खाना बनाने का सोचने लगा, क्योंकि जितनी भी यादें उसके दिमाग में ताजा थी, उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जब उसे मेघा का बनाया खाना सच में पसंद आया हो। विहान मन ही मन बुदबुदाया, लगता है मेघा को खाना पकाने से ज्यादा लोगों को पकाना पसंद है। चलो अब कुछ बनाते हैं जिससे वो भी अपनी उंगलियां चाटती रह जाए। विहान जरूरत का राशन पहले ही ले आया था। उसने सब्जियां काटकर एक बड़े बर्तन में डाल दी और उसे पहले से उबले आलू को उसमें मिलाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और आसपास देखने लगा। ये लाइटर कहाँ गया? लाइटर ढूंढते हुए उसे अचानक ध्यान आया वो 2025 में नहीं, 1925 में है। विहान बुदबुदाया, काश लाइटर होता तो चुटकी में चूल्हा जला देता। खैर, माचिस कहाँ है? चुटकी मारते ही विहान ने जैसे ही ये बात कही, चूल्हा जल चुका था। लेकिन विहान का ध्यान तो अब माचिस ढूंढने में लगा था। माचिस लेकर विहान जैसे ही चूल्हे के पास आया, जलता चूल्हा देखकर वो हैरान हो गया। ये चूल्हा मैंने कब जलाया? वो भी बिना माचिस के? तभी फिर से विहान को भूख का एहसास हुआ। वो बुदबुदाया, जला दिया होगा, पहले खाना तो बनाओ। विहान सब्जी के लिए मसाले निकालने लगा और अगले आधे घंटे के अंदर उसने सब्जी बना दी थी। ये क्या खुशबू है? विहान ने देखा कि मेघा दरवाजे पर खड़ी थी। उसका बैग जमीन पर गिर चुका था। विहान ने मुस्कुराते हुए सब्जी की तरफ इशारा किया, आलू दम तुम्हारे लिए बनाया। मेघा की आंखें फटी की फटी रह गई। आलू दम? नाम भी पहली बार सुना है। और आपने सब्जी बनाई? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? आप मेरे भाई विहान ही हो ना? मेघा ने यह सवाल तो सब्जी से आ रही अच्छी खुशबू को सूंघते हुए कहा, लेकिन उसका सवाल तो एकदम सही था, उससे भी ज्यादा गहरा, जितना मेघा समझ पा रही थी। विहान को याद आया कि पहले वाला विहान भी कभी बढ़िया खाना नहीं बनाता था। खाना उसके लिए बस पेट भरने की चीज थी। उसने मन ही मन सोचा, लगता है अब भी 2025 का थोड़ा विहान बचा है मेरे अंदर। उसने ऐसे कंधे उचकाए जैसे खाना बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात ना हो।
मेघा ने किचन की तरफ आते हुए कहा, लेकिन आपने खाना बनाना सीखा कहां से? विहान एक सेकंड के लिए रुका, फिर एक ऐसा झूठ बोला जिसे मेघा कभी चैलेंज नहीं कर सकती थी। विकास ने सिखाया था। विकास अक्सर विहान के घर आता और बड़े चाव से घर में खाना बनाता था। उसे विहान और मेघा दोनों से ज्यादा अच्छा खाना बनाने आता था। विहान बड़बड़ाया, और वैसे भी अब विकास कुछ कह नहीं सकता। उसके मन में यह ख्याल आया और वो खुद चौंक गया, क्योंकि ये काला सच था। लेकिन सच था। मेघा मुस्कुराई। वो सच में खुश थी। अपने भाई की ये छोटी सी कोशिश देखकर विहान ने थाली को टेबल पर रखते हुए कहा, चलो खाते हैं। दोनों टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। मेघा ने एक चम्मच सब्जी खाई और आंखें बंद करके स्वाद लिया। विहान खुश था कि उसे खाना पसंद आया, लेकिन मेघा की मुस्कान तो गुस्से में बदल गई। उसने कहा, एक मिनट, आपने इसमें काली मिर्च और लौंग मिलाया है ना? विहान ने सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और कहा, इससे टेस्ट और निखर कर आता है। मेघा ने चम्मच वहीं रख दिया और झुंझलाते हुए बोली, भैया क्या करते हो आप? आपको पता है ना लौंग और काली मिर्च कितनी महंगी आती है। ये मसाले सब्जी में मैं तब डालती हूं जब कोई गेस्ट आता है या किसी का बर्थडे हो, लेकिन आप भी ना। उसके लहजे में मायूसी थी। उसने आगे कहा, आप सिर्फ अपनी इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दो, किचन में आने की जरूरत नहीं है। मेघा अपनी थाली और बैग संभालते हुए सीधे अपने कमरे में चली गई। विहान बड़बड़ाया, लो ये मेघा भी ना, अब बन ही गया था तो कम से कम खाना तो एंजॉय करती। खैर मैं तो पेट भरकर खाऊंगा। थोड़ी देर बाद विहान अपने बिस्तर पर ढेर था। पेट में गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना भरा हुआ था। जल्दी ही वो गहरी नींद में चला गया। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज से विहान हड़बड़ा उठा। उसने आंख मलते हुए पॉकेट वॉच देखी और बुदबुदाया, रात के 2:30 बजे कौन आ सकता है? उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कोई मुझे मारने तो नहीं आया? विहान धीरे से बिस्तर से उठा और चुपके से दरवाजे तक गया। अब वो पूरी तरह जाग चुका था। उसने धीमी आवाज में पूछा, कौन है? वो नहीं चाहता था कि मेघा की नींद खुले। दरवाजे के पीछे से जानी पहचानी आवाज आई, जासूस धर्म सचदेव, हम आज बात कर चुके हैं। धर्म की आवाज सुन विहान घबरा उठा। वो बुदबुदाया, रात के 2:30 बजे कौन आता है? इंसान पागल है क्या? धर्म की आवाज गंभीर थी। दरवाजा खोलो। विहान के पास अब न भागने का रास्ता था न छुपने का। विहान ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। सामने धर्म की आंखें उसे घूर रही थी। इतनी रात में क्या सुबह तक इंतजार नहीं हो सकता था? धर्म बिना रुके अंदर आ गया और उसने कहा, हमें एक घोड़ा गाड़ी वाला मिला है जिसने बताया कि तुम 27 तारीख को विकास गुप्ता के घर गए थे, जिस दिन विकास और नैना की मौत हुई थी। यह सुनकर विहान चौंक सा गया। धर्म विहान के एकदम नजदीक आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हें फौरन पूछताछ के लिए ले जाना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक रिवॉल्वर तुम्हारे पास है। तो विहान बताओ, कहां छुपाई है वो रिवॉल्वर? विहान का दिमाग सुन्न हो गया। वो बुदबुदाया, इसे कैसे पता कि क्या मैं फंस गया हूं? क्या वो मुझे हथियारा समझकर यहां के जेल में डाल देंगे? ओ गॉड, अब क्या होगा? इस डर से विहान की धड़कनें तेज हो गई थी। क्या विहान पकड़ा गया था? कैसे पता चली धर्म को विहान की सच्चाई? क्या विहान इन मुश्किलों से निकल पाएगा? जानने के लिए सुनिए इस रोमांचक कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ